नमस्कार सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में साथियों हम हिंदी वर्णमाला पर डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और साथियों इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों हमारा पहला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। साथियों आंसर देने का प्रयास करें और वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपके सही हैं। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शब्द। इसमें पूछा गया है सार्थक लघुत्तम इकाई, तो साथियों सही उत्तर होगा हमारे पास शब्द। अगर भाषा की लघुत्तम इकाई पूछा जाएगा तो साथियों इसका सही उत्तर होगा हमारे पास वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। इसमें साथियों 11 हमारे स्वर होते हैं, प्लस 2 हमारे पास अयुग्मा हो जाते हैं 13, और प्लस 39 ये हमारे पास व्यंजन हो जाते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हो जाते हैं कुल 52 वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये साथियों हम क्वेश्चन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन है। तो साथियों स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है हमारे पास दीर्घ स्वर। तो साथियों ह्रस्व स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ये हमारा हो जाता है छोटा आ, छोटी ई, छोटी ई है, छोटा ऊ और रेर। ये 4 हमारे पास हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, और इसके अलावा जो भी हमारे पास बचे हुए हैं वो सभी हमारे पास हो जाएंगे दीर्घ स्वर। यानी बचे हुए कौन कौन है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये साथियों इनकी संख्या 7 होती है, तो ये हमारे पास दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो साथियों इसमें पूछा गया है दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, यानी कि बड़ा आ। और इसके अलावा साथियों इनकी परिभाषा दी हुई है। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, और इनकी संख्या साथियों बता चुके हैं 4 होती है, छोटा, छोटी ई, ऊ और ऋ। इसी प्रकार ये दीर्घ स्वर हैं, इनको गुरु स्वर भी कहा जाता है। और इनकी परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये साथियों संख्या में 7 होते हैं, और ये हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो साथियों जो व्यंजन होते हैं हमारे पास इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। पहला है हमारा अघोष और दूसरा है सघोष, और इसी सघोष को ही हम लोग घोष भी बोल देते हैं। ये साथियों बनेगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास ये घोष हो जाएगा। इसमें साथियों जो अघोष होते हैं, जो हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। तो इसमें साथियों जो पहला और दूसरा ये जो वर्ण होते हैं ये हमारे पास होते हैं अघोष, और बाकी के 3, 4 और 5 ये सभी जो वर्ण होते हैं ये होते हैं हमारे पास सघोष। तो साथियों इसमें पूछा गया है अघोष कौन सा है। तो अघोष यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि इनमें से हमें जो 5 वर्ग होते हैं उनमें से पहला और दूसरा देखना है। तो इसमें देखिए ये 4 वर्ग का ये पहला है, यही हमारा उत्तर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर इसको विस्तार से देख लेते हैं। ये सॉरी, ये दिए गए हैं अघोष व्यंजन। ये देखिए प्रथम और ये द्वितीय। जो का वर्ग है का खा, ये चा वर्ग के शुरू के दो, चा छा, टा के दो, टा और ठा, ता और था, पा और फा। ये साथियों टोटल होते हैं संख्या में 13 होती हैं, जिनमें से 10 तो ये हमारे पास ये पूरे ये व्यंजन होगा। इसके अलावा और ये जो उसमें व्यंजन होते हैं ये सा शा सा, ये तीनों को मिलाकर ये हमारे पास कुल इनकी संख्या हो जाती है। सॉरी। इसके बाद है सघोष व्यंजन। इसमें साथियों 3, 4 और 5 वे नंबर पे जो हमारे वर्ड आते हैं वो सभी सघोष व्यंजन होते हैं, जैसे गा घा रा, और इसके अलावा इसी प्रकार ये सभी वर्ग के हो जाएंगे। तो साथियों इनकी संख्या हमारे पास कुल 33 होती है, और इसमें से ये 20 तो हमारे ये कुल हो गए जो स्पर्श व्यंजन होती है हमारे पास, और इसके अलावा इसमें अनुस्वार भी होता है और विसर्ग को मिलाकर कुल इनकी संख्या हमारे पास 33 हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? साथियों एक होता है हमारे पास अल्प प्राण और एक होता है हमारे पास महाप्राण। जो हमारे मुख से वायु निकलती है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अल्प प्राण में हमारे मुख से जो भी वर्ड बोलते हैं हम तो उसमें कम हवा निकलती है, जबकि जो महाप्राण है इसमें वायु ज़्यादा निकलती है। तो साथियों जो हमारे अल्प प्राण होते हैं ये किसी वर्ग के पहले और तीसरे और पांचवें अक्षर को अल्प प्राण कहते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास 2 और 4 बचे हुए हैं तो ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे। तो साथ ही प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि महाप्राण यानी कि जो दूसरे और चौथे नंबर पर आता है हमें उसका चयन करना है। तो ये तो साथियों पहला है चा वर्ग का और खा, का ये पहले का है और ये साथियों इसमें खा हो जाएगा हमारे पास, ये दूसरे पे आ रहा है का वर्ग के दूसरे नंबर पर। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको डिटेल में समझते हैं। ये साथियों है अल्प प्राण, यानी कि इनको बोलने में हमारे मुख से जो हवा निकलती है वह बहुत ही कम निकलती है, और इसके अंतर्गत वर्ड हमारा पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों हमारे क्या होते हैं अल्प प्राण। तो साथियों इनकी संख्या हमारे पास कुल होती है 31, और इसके बाद है महाप्राण। इसको साथियों बोलने में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, और ये जो वर्ग होते हैं इनके दूसरे और चौथे नंबर पर होते हैं। तो साथियों इनकी कुल संख्या हमारे पास होती है 15। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अल्प प्राण है? अल्प प्राण का मतलब होता है साथियों जिसको बोलने में कम हवा निकलती है। तो साथियों ये अल्प प्राण हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ये पहला, तीसरा और पांचवें नंबर के जो वर्ड होते हैं हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी यानी कि का। वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।